औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने एंटी एरिथमिक ड्रग शुरू की है और ये जो है एंटी एरिथमिक ड्रग का दूसरा पार्ट है। तो भाई हमने क्लास 1 बी ड्रग शुरू किए थे। तो आज हम क्लास 1 बी ड्रग में लिग्नोकेन के बारे में बात करेंगे। इसमें लिग्नोकेन है, पिनेटाइन है, मेग्जिलिटीन है। अगर लिग्नोकेन की बात हम करें मेरा भाई, तो ये हमारे पास लोकल एनेस्थेटिक है। इसका मतलब ये है कि इसे हम एज अ लोकल एनेस्थेटिक यूज़ कर सकते हैं। एनेस्थेटिक का मतलब हुआ ये होता है कि इसकी वजह से हमारे पास जो है पेन जो है वो कम होता है। किसी भी स्पेसिफिक जगह पर इसे हम लगा लेते हैं या उसे दे देते हैं, तो उसकी वजह से हमारे पास पेन कम होता है। ठीक है, जैसा कि मैं आप लोगों को अगर एग्जांपल दूँ, अगर हाँ ऐसा करते हैं कि एक टीथ निकाल लेते हैं ना, डेंटिस्ट के पास जब हम जाते हैं वो हमारा टीथ निकाल देता है। तो उस टीथ को निकालने से पहले वो हमारे पास एक लोकल एनेस्थेटिक दे देता है। तो उसकी वजह से फिर जब टीथ निकाल देता है वो, तो उसमें हमारे पास पेन नहीं होता। ये मैंने एक एग्जांपल के तौर पे आप लोगों को बताया। तो लिग्नोकेन हम एक लोकल एनेस्थेटिक यूज़ होता है ये, और राइजेज थ्रेशोल्ड फॉर द एक्शन पोटेंशियल। तो इस लिग्नोकेन की वजह से हमारे पास जो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल है वो ज़्यादा होगा। मेरे भाई, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल का मतलब ये है कि द पोटेंशियल एट विच मोस्ट ऑफ द केटायनिक चैनल ओपन, यानी एक ऐसा पोटेंशियल कि जिस पे हमारे पास जो है केटायनिक चैनल ओपन हो जाए और अंदर हमारे पास बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आयन सेल के अंदर आ जाते हैं, तो इसे हम थ्रेशोल्ड पोटेंशियल कह सकते हैं। तो पहले अगर ये थ्रेशोल्ड पोटेंशियल इतना था, इतना गैप है इसमें, अब इसकी वजह से हमारे पास थ्रेशोल्ड पोटेंशियल इतना होगा, ठीक है, ज़्यादा होगा। इसकी वजह से हमारे पास ऑटोमेटिसिटी कम होता है। ऑटोमेटिसिटी का मतलब वो ये है कि हमारे पास जो एस एनोड है वो हमारे पास ऑटोमेटिक फायर कर रहा है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट कर रहा है। तो ये ऑटोमेटिसिटी अब इसकी वजह से कम होगी। सप्रेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ एरिथमोजेनिक टिश्यू, नॉर्मल टिश्यू लेस अफेक्टेड। तो हमारे पास वो टिश्यू जिसमें हमारे पास एरिथमिया हुआ है, जिसमें एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, तो सिर्फ ये हमारे पास उस एरिथमोजेनिक टिश्यू को सप्रेस करता है ये लिग्नोकेन। और जो हमारे पास नॉर्मल टिश्यू है जो कि हेल्दी है, तो उस पर हमारे पास कम इफेक्ट है। हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म सोडियम पेरेंटली। तो ये हमारे पास फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म करता है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म का मतलब ये है कि सबसे पहले जो ड्रग है वो हमारे पास आएगा हमारे लीवर में, और लीवर से फिर हमारे पास ये जाएगा ब्लड में। इसे हम कहते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। तो ये ड्रग हमारे पास फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म करता है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इसका ज़्यादा है, इस वजह से इसे हम पेरेंटली देंगे। पेरेंटली का मतलब ये होता है कि हमारे पास अदर देन ओरली, मतलब आईवी में, आईएम में, इस तरह से। अगर इसकी यूज़ की बात करें तो इसे हम वेंट्रिकुलर एरिथमिया में दे सकते हैं, मतलब वो एरिथमिया जो कि हमारे पास वेंट्रिकल में होता है। एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो इसकी वजह से हमारे पास ड्राउजीनेस आएगा, मतलब ये है कि वो बंदा जो है वो स्लीपी फील करेगा, उसे स्लीप आएगी। इसके साथ हाइपोटेंशन आ सकते हैं, ब्लड प्रेशर कम, ब्लड विजन आ सकता है, चीज़ें आपको सही तरीके से दिखाई नहीं देंगे। इसकी वजह से हमारे पास कन्फ्यूजन आ सकता है, और कन्वल्जन हमारे पास इस ड्रग के साथ हमारे पास कन्फ्यूजन आ सकता है, और कन्वल्जन भी हमारे पास इस ड्रग के साथ आ सकता है। कन्वल्जन का मतलब ये है कि हमारे पास आपके मसल जो है इनवॉलंटरी कंट्रैक्ट हो रहे हैं और रिलैक्स हो रहे हैं बहुत ज़्यादा फास्टली, इसे हम कन्वल्जन इफेक्ट कहते हैं। तो ये लिग्नोकेन के साथ आ सकता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो ड्रग है वो है पिनेटोइन। पिनेटोइन ये भी हमारे पास क्लास 1 बी ड्रग है। ये पिनेटोइन जो है एंटी एपिलेप्टिक, आल्सो यूजफुल इन वेंट्रिकुलर एरिथमिया, नॉट प्रिफर्ड इन डिजिटलिस इंड्यूस एरिथमिया। ये जो हमारे पास पिनेटोइन है ये एंटी एपिलेप्टिक ड्रग भी है। एपिलेप्सी का मतलब ये है कि इस बंदे को हमारे पास सीजर्स आएंगे, सीजर, ठीक है, जिसे हम सीजर कह सकते हैं। तो ये हमारे पास एक एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है जो पिनेटोइन है, और इसे हम वेंट्रिकुलर एरिथमिया में भी दे सकते हैं, लेकिन ये हमारे पास बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, ठीक है। और इसे हम डिजिटलिस इंड्यूस एरिथमिया में भी दे सकते हैं। यानी अगर हमारे पास किसी पेशेंट को हम डिजिटलिस ड्रग दे देते हैं, जो कि हम कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर में ड्रग, ये ड्रग यूज़ होता है, तो उसकी वजह से हमारे पास जब एरिथमिया आएगा तो इसके लिए हम पिनेटोइन दे सकते हैं। फिर हमारे पास 1 बी में एक और ड्रग होता है मैग्जिलिटीन।
can be used orally, cause dose related neurological adverse events like tremors and blurred vision। तो ये हमारे पास जो मैक्सिलेटिन है इसे हम ओरली दे सकते हैं, ठीक है। ओरली हम इसे दे सकते हैं, लेकिन इसकी वजह से न्यूरोलॉजिकल साइड इफेक्ट्स आएंगे, जैसा कि हमारे पास ट्रिमर्स हो गए और हमारे पास ब्लड विजन हो गया। ट्रिमर्स लाइक शेकिंग ऑफ हैंड्स। आपने कभी कभार कुछ पेशेंट को देखा होगा कि उसके जो हैंड्स है वो बार बार शेक करते हैं, इनवॉलंटरी शेकिंग होता है उसमें, इसे हम ट्रिमर्स कह सकते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से ये आ सकता है और ब्लड विजन भी आ सकता है। नाजिया तो इसके साथ हमारे पास कॉमन है। यूज एज अल्टरनेटिव टू लिग्नोकेन इन वेंट्रिकुलर एरिथमिया। लिग्नोकेन को भी हम वेंट्रिकुलर एरिथमिया में यूज़ कर सकते हैं। और पिनोटोइन, जब हमारे पास लिग्नोकेन अवेलेबल नहीं होगा या उसकी वजह से कोई भी साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं तो इसलिए बेहतर है कि फिर आप पिनोटोइन यूज़ करो। फिर हमारे पास जो ड्रग्स है वो है क्लास 1C ड्रग्स, ठीक है। क्लास 1C ड्रग्स में हमारे पास है नियासिनाइड है, फ्लिसनाइड है और प्रोपेफेनॉन है। क्लास 1C एंटी-अरिथमिक ड्रग्स लाइक फ्लिसनाइड एंड प्रोपेफेनॉन primarily work by blocking fast sodium channel in the heart muscle cell। तो ये क्लास 1C ड्रग्स हमारे पास क्या करते हैं कि हमारे पास फास्ट सोडियम चैनल जो है जो कि हार्ट में फास्ट सोडियम चैनल है उसे हम ब्लॉक करते हैं, उसे इनहिबिट करते हैं। This action slow down the conduction of electrical signal within the heart during the crucial phase 0 of the cardiac action potential। तो इसकी वजह से हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जा रहे हैं उसका जो कंडक्शन है, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल फास्ट जा रहे हैं, तो अब इसकी वजह से हमारे पास ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल स्लो जाएंगे हार्ट में, ठीक है। और पार्टिकुलरली ये हमारे पास पेज 0 पे एक्ट करता है जो कि हमारे पास डीपोलराइजेशन पेज है। While effective in treating certain arrhythmia, especially supraventricular arrhythmia, they can also have pro-arrhythmic effects, meaning they can potentially worse or trigger new arrhythmia and are contraindicated in a patient with structural heart disease। तो ये हमारे पास जो क्लास 1C ड्रग्स है जिसमें हमारे पास फ्लिसनाइड और प्रोपेफेनॉन है, तो उसे हम एरिथमिया में भी यूज़ कर सकते हैं जो कि हमारे पास सुप्रा वेंट्रिकुलर एरिथमिया है। सुप्रा वेंट्रिकुलर एरिथमिया का मतलब ये है कि जब साइनस एरिथमिया भी होगा, एट्रियल एरिथमिया भी होगा और नोडल एरिथमिया भी होगा, इन तीनों को हम सुप्रा वेंट्रिकुलर एरिथमिया कह सकते हैं। तो इसे हम सुप्रा वेंट्रिकुलर एरिथमिया भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस वजह से ये प्रॉब्लम आएगी कि प्रो एरिथमिया आएगा। प्रो एरिथमिया का मतलब ये है कि अगर पेशेंट को पहले से एरिथमिया है तो और ज़्यादा वर्स हो जाएगा, वो और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा वो एरिथमिया, और या इसकी वजह से हमारे पास न्यू एरिथमिया भी अराइज हो सकता है, ठीक है। और ये हमारे पास जो स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज़ है, किसी भी पेशेंट को हमारे पास स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज़ है जैसा कि हार्ट के वॉल में कोई प्रॉब्लम है या कोई और डिजीज़ है हार्ट का, तो उसे हम स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज़ में नहीं ले सकते। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो सोडियम चैनल ब्लॉकर क्लास 1C ड्रग बाइंड टू एंड ब्लॉक फास्ट सोडियम चैनल विच आर एसेंशियल फॉर द रैपिड डिपोलराइजेशन ऑफ हार्ट मसल सेल फेज 0 ऑफ द एक्शन पोटेंशियल। तो जो क्लास 1C ड्रग है वो हमारे पास फास्ट सोडियम चैनल को ब्लॉक करेंगे, और जो सोडियम है वो हमारे पास इंपॉर्टेंट है फेज 0 के लिए, और फेज 0 हम कैसे कह सकते हैं, इसे हम डिपोलराइजेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। Reduce conduction velocity by blocking sodium channel. These drugs slow down the speed at which the electrical signal travel through the heart, leading to slower heart rate and reduce impulse conduction। तो जब भी हम क्लास 1C ड्रग्स देते हैं जो कि हमारे पास सोडियम ब्लॉकर है, ये सोडियम चैनल को ब्लॉक करेंगे, तो इसकी वजह से हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जा रही है उसका स्पीड कम होगा। तो जब इलेक्ट्रिकल सिग्नल का स्पीड कम होगा तो इसकी वजह से हमारे पास हार्ट रेट कम होगा, और जब हार्ट रेट कम होगा तो हमारे पास कंडक्शन भी कम होगा। कंडक्शन नॉर्मली हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जा रही है इसे हम कंडक्शन कहते हैं, उसकी वजह से हमारे पास इम्पल्स कंडक्शन भी कम होगा। नो इफेक्ट ऑन द एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन, ठीक है। हमारे पास एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन का मतलब ये है कि जब हमारे पास डिपोलराइजेशन होता है और फिर रिपोलराइजेशन होता है तो वो हमारे पास जितना टाइम ले रहा है, डिपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन हमारे पास जितना टाइम ले रहा है, तो उसे हम कह सकते हैं कि हमारे पास ड्यूरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल है, ठीक है। नो इफेक्ट ऑन एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन। Unlike some other class 1 antiarrhythmic drugs, class 1C drugs do not significantly affect the duration of cardiac action potential, the time it takes for the cell to depolarize and repolarize। कोई भी इफेक्ट एक्शन ड्यूरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल पे इसका कोई भी इफेक्ट नहीं है। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल का मतलब ये है कि हमारे पास डिपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन जितना टाइम ले रहा है इसे हम कह सकते हैं ड्यूरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल।
क्लास 1 ड्रग्स की बात करें तो उसकी वजह से QRS और QT ज़्यादा होगा, प्रोग्राम होगा। क्लास 1B की वजह से हमारे पास QT इंटरवल कम होगा और क्लास 1C की वजह से QRS ज़्यादा होगा। ये हम ECG पे देख सकते हैं। फिर हमारे पास ड्रग्स है, हमारे पास जो ड्रग्स है वो क्लास 2 ड्रग्स है। क्लास 2 ड्रग्स में हमारे पास जो है क्लास 2 एंटी ड्रग्स आल्सो नोन एज बीटा ब्लॉकर। क्लास 2 ड्रग्स में बीटा ब्लॉकर ड्रग्स आ जाते हैं। प्राइमरी वर्क by blocking beta 1 adrenergic receptor in the heart, thus reducing the effect of adrenaline and non-adrenaline। क्लास 2 में हमारे पास बीटा ब्लॉकर ड्रग्स आ जाते हैं। तो ये बीटा ब्लॉकर ड्रग जो है बीटा 1 रिसेप्टर हमारे पास हार्ट पे लगा हुआ है वहाँ पे एक्ट करता है, ठीक है। एक और बात, जब बीटा ब्लॉकर हम देंगे तो अपने रिसेप्टर पे तो एक्ट करेगा, लेकिन इस बीटा ब्लॉकर की वजह से एड्रेनालिन और नॉन एड्रेनालिन का एक्टिविटी या उसका जो इफेक्ट है वो कम होता है। दिस एक्शन लीड टू डिक्रीज इन हार्ट रेट। तो जब भी हमारे पास एड्रेनालिन और नॉन एड्रेनालिन का इफेक्ट कम होता है और हमारे पास बीटा ब्लॉकर हमने दे दी, ठीक है, तो उसकी वजह से हमारे पास हार्ट रेट कम होगा, मायोकार्डियल कंडक्टिविटी भी कम होगा। मतलब ये है कि हार्ट का जो कंट्रैक्शन है वो भी कम होगा और ब्लड प्रेशर भी इसकी वजह से कम होगा, मेकिंग देम यूजफुल इन ट्रीटिंग वेरियस एरिथमिया। तो जब हार्ट रेट कम होगा, कंट्रैक्टिविटी कम होगा, ब्लड प्रेशर कम होगा, तो इसका मतलब ये है कि एरिथमिया भी हमारे पास कम होगा, फिर एरिथमिया नहीं होगा। क्लास 2 ड्रग्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो ये बीटा 1 रिसेप्टर लगा हुआ है हार्ट पे, वहाँ पे एक्ट करते हैं। क्लास 2 ड्रग्स स्पेसिफिकली टारगेट बीटा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर विच आर प्राइमरली फाउंड इन द हार्ट। तो ये बीटा 1 रिसेप्टर पे काम करेंगे जो कि हार्ट पे लगा हुआ है। रिड्यूस सिंपैथेटिक एक्टिविटी बाय ब्लॉकिंग दिस रिसेप्टर दे इनहिबिट द स्टिमुलेटरी इफेक्ट ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन द हार्ट। तो जब भी हम बीटा ब्लॉक कर देते हैं तो उसकी वजह से हमारे पास एड्रेनालिन और नॉन एड्रेनालिन की एक्टिविटी कम होगी। इसका मतलब ये है कि सिंपैथेटिक एक्टिविटी कम होगी। डिक्रीज इंट्रासेल्युलर साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, दिस लीड टू डिक्रीज इन इंट्रासेल्युलर साइक्लिक AMP CMP लेवल विच रिड्यूस कैल्शियम इनफ्लक्स इनटू द हार्ट। तो हमारे पास जब ये ड्रग हम देते हैं तो इसकी वजह से हमारे पास साइक्लिक AMP कम होगा। तो जब भी हमारे पास साइक्लिक AMP कम होगा तो उसकी वजह से हमारे पास कैल्शियम इनफ्लक्स, सेल के अंदर कैल्शियम कम आएगा। जब सेल के अंदर हमारे पास कैल्शियम कम आएगा तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो मायोकार्डियल कंट्रैक्टिलिटी है, हार्ट का जो कंट्रैक्शन है वो हमारे पास कम होगा और हार्ट रेट भी इसके साथ कम होगा। स्लो कंडक्शन बीटा ब्लॉकर स्लो डाउन द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स through the AV node which can help control heart rate in condition like atrial fibrillation। तो जब भी हम बीटा ब्लॉक कर देते हैं तो AV नोड की एक्टिविटी कम कर देता है। तो जब AV नोड की एक्टिविटी कम होती है तो इसकी वजह से हमारे पास हार्ट रेट भी कम होता है, तो इसे हम एट्रियल फिब्रिलेशन में भी दे सकते हैं। एक हमारे पास एट्रियल फ्लटर होता है, एक हमारे पास एट्रियल फिब्रिलेशन होता है। एट्रियल फ्लटर का मतलब ये है कि जब भी हमारे पास हार्ट रेट है वो हमारे पास तकरीबन 350 तक होता है, इसे हम एट्रियल फ्लटर कहते हैं। और जब हार्ट रेट 350 से ज़्यादा हो गया इसे हम एट्रियल फिब्रिलेशन कह सकते हैं। जैसा कि हमारे पास हार्ट रेट 500 तक पहुंच गया, इसे हम कहेंगे एट्रियल फिब्रिलेशन। तो इस ड्रग को हम एट्रियल फिब्रिलेशन में भी दे सकते हैं जो कि बीटा ब्लॉकर्स है। सप्रेस ऑटोमेटिसिटी, दे आल्सो डिक्रीज द ऑटोमेटिसिटी स्पॉन्टेनियस फायरिंग ऑफ द SA नोड द हार्ट नेचुरल पेसमेकर। इसकी वजह से हमारे पास SA नोड की एक्टिविटी कम होगी। SA नोड का काम यह है कि हमारे पास ऑटोमेटिकली फायर करता है, ठीक है, तो इसकी वजह से SA नोड की एक्टिविटी भी कम होगी। तो जब SA नोड की एक्टिविटी कम होगी तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आराम से जाएंगे, तो उसकी वजह से हमारे पास फिर एरिथमिया नहीं आएगा। इंक्रीज रिफ्रैक्टिव पीरियड, रिफ्रैक्टिव पीरियड वो टाइम पीरियड होता है कि जब भी इस टाइम में हमारे पास सेल जो है थोड़ा सा रेस्ट करता है, वो टाइम पीरियड ऐसा टाइम पीरियड जिसमें सेल थोड़ा सा रेस्ट करे और फिर हमारे पास ये नेक्स्ट एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा, नेक्स्ट एक्शन पोटेंशियल फायर करेगा, तो उसकी वजह से हमारे पास रिफ्रैक्टिव पीरियड ज़्यादा होगा। तो जब भी हमारे पास रिफ्रैक्टिव पीरियड ज़्यादा होगा तो ये टाइम ज़्यादा लेगा, उसके बाद दूसरा एक्शन पोटेंशियल, दूसरा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फायर करेगा, ठीक है। बाय प्रोलॉन्गिंग द रिफ्रैक्टिव पीरियड द टाइम इट टेक फॉर अ सेल टू रिकवर आफ्टर फायरिंग। एक फायर सेल ने किया, अब एक फायर सेल ने हमारे पास किया, एक फायर सेल ने किया, फिर ये एक टाइम लेगा, टाइम पीरियड लेगा, फिर ये फायर करेगा। तो उसकी वजह से इसे हम कहते हैं इस टाइम को रिफ्रैक्टिव पीरियड। तो उसकी वजह से रिफ्रैक्टिव पीरियड ज़्यादा होगा। तो जो पहले फायर हुआ तो ये टाइम ज़्यादा है,
तो जो दूसरा फायर होगा तो उसमें वो ज़्यादा टाइम लेगा, ठीक है। दे कैन हेल्प प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ सम एरिथमिया। तो जब ये टाइम ज़्यादा लेगा हमारे पास नेक्स्ट एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करने में, तो उस वजह से फिर एरिथमिया नहीं होगा, ठीक है। क्लास 3 ड्रग्स। क्लास 3 एंटी ड्रग्स primarily work by blocking potassium channel. ये क्लास 3 ड्रग पोटेशियम ब्लॉकर है which prolong the action potential duration and effective refractory period of cardiac seal. तो क्लास 3 ड्रग्स में हमारे पास पोटेशियम ब्लॉकर आ जाते हैं, तो उसकी वजह से हमारे पास ड्यूरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा और इफेक्टिव रिफ्रैक्टरी पीरियड भी ज़्यादा होगा। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल का मतलब ये है कि डिपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन के लिए ये जितना भी टाइम ले रहा है इसे हम कह सकते हैं ड्यूरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। और इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड का मतलब ये है कि सेल ने एक फायर किया, जब वो हमारे पास दूसरा फायर करेगा, फायर का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करेगा, तो वो हमारे पास यहाँ पर टाइम पीरियड लेगा, तो उसकी वजह से इसकी वजह से इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड भी ज़्यादा होगा। दिस एक्शन हेल्प टू स्टेबलाइज द हार्ट रिदम एंड प्रिवेंट एबनॉर्मल हार्ट बीट। तो उसकी वजह से फिर एरिथमिया नहीं होगा। अगर इस ड्रग्स की बात करें क्लास 3 ड्रग्स में, हमारे पास एमिड्रोन है, ड्रोनेडिरान है, सोटालोल है, आइब्यूटिलाइड है और डोफिटिलाइड है। क्लास 3 ड्रग्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो ये पोटेशियम ब्लॉकर है। दिस ड्रग स्पेसिफिकली टारगेट पोटेशियम चैनल, और जो स्पेसिफिक पोटेशियम चैनल है इन ड्रग्स के लिए वो है हमारे पास रैपिड डिले रेक्टिफायर पोटेशियम चैनल। ये इस पोटेशियम चैनल को ब्लॉक करेंगे विच आर क्रूशियल फॉर रिपोलराइजेशन, और पोटेशियम चैनल हमारे पास इंपॉर्टेंट है रिपोलराइजेशन के लिए। और जब रिपोलराइजेशन होता है तो उसके बाद हमारे पास सेल जो है रेस्टिंग पोटेंशियल में आ जाता है, रेस्टिंग स्टेट में आ जाता है ऑफ द कार्डियक एक्शन पोटेंशियल। सिंपल पोटेशियम ब्लॉकर ड्रग्स जो है वो पोटेशियम चैनल को ब्लॉक करते हैं, ठीक है। और जो पोटेशियम चैनल स्पेसिफिक पोटेशियम चैनल है रेक्टिफायर पोटेशियम चैनल को ये ब्लॉक करते हैं, और ये जो पोटेशियम चैनल को ब्लॉक करते हैं ये पोटेशियम इंपॉर्टेंट है रिपोलराइजेशन के लिए, ठीक है। उस रिपोलराइजेशन के बाद फिर ये सेल जो है रेस्टिंग स्टेट में आएगा। प्रोलॉन्ग एक्शन पोटेंशियल। By blocking this channel, class 3 drugs delay the outflow of potassium ions, thus prolonging the duration of action potential. तो जब भी हमने पोटेशियम चैनल ब्लॉक कर दिया तो पोटेशियम चैनल तो है वो ब्लॉक हो गया। जब पोटेशियम चैनल ब्लॉक हो गया तो अब जो ये रिपोलराइजेशन करेगा ये प्रोलॉन्ग होगा। ये रिपोलराइजेशन में हमारे पास ये बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। तो जब रिपोलराइजेशन में ये बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है तो उसकी वजह से हमारे पास जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल है वो भी ज़्यादा होगा, ये टाइम ज़्यादा लेगा, तो उसकी वजह से फिर एरिथमिया नहीं होगा। इंक्रीज रिफ्रैक्टरीनेस। दिस प्रोलॉन्गेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल आल्सो लीड टू लॉन्ग इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड, मीनिंग द हार्ट मसल इज लेस लाइकली टू रिस्पॉन्ड टू न्यू इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, रिड्यूसिंग द चांस ऑफ री एंट्रेंट एरिथमिया। तो जब भी हम ड्यूरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल जब भी ज़्यादा होगा, तो जब भी हम पोटेशियम ब्लॉक कर देते हैं तो उसकी वजह से हमारे पास जो इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड है वो भी हमारे पास ज़्यादा होगा, इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड प्रोलॉन्ग होगा। तो उसकी वजह से हमारे पास अगर नेक्स्ट एक्शन पोटेंशियल आ रहा है तो वो हमारे पास नेक्स्ट एक्शन पोटेंशियल जो है वो जल्दी नहीं होगा, वो टाइम लेगा, तो उसकी वजह से हमारे पास री एंट्रेंट एरिथमिया जो है नहीं होगा। सिंपल बात ये है कि ये हमारे पास एक्शन पोटेंशियल को प्रोलॉन्ग करता है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, और इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड को भी प्रोलॉन्ग करता है। तो जब इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड प्रोलॉन्ग होगा तो ये हमारे पास बहुत जल्दी फायर नहीं करेगा, तो उसकी वजह से हमारे पास एरिथमिया नहीं आएगा। पोटेशियम ब्लॉकर में एक ड्रग है एमिड्रान। एमिड्रान ड्रग की बात करें तो ये आयोडीन कंटेनिंग, इसमें आयोडीन है और ये लॉन्ग एक्टिंग ड्रग है, बहुत ज़्यादा टाइम के लिए काम करता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो जो एमिड्रान है स्पेसिफिकली तो ये पोटेशियम ब्लॉकर है, लेकिन ये मल्टीपल एक्शन परफॉर्म करता है। एक तो ये हमारे पास पोटेशियम ब्लॉकर है तो इसकी वजह से ड्यूरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा। दूसरी बात यह है कि ये हमारे पास जो इनएक्टिवेटेड सोडियम चैनल होते हैं उसे भी ब्लॉक करते हैं। एमिड्रान इनएक्टिवेटेड सोडियम चैनल को भी ब्लॉक करते हैं। दूसरी बात यह है कि हमारे पास बीटा ब्लॉकर भी है और कैल्शियम ब्लॉकर भी है। तो इन चीज़ों की वजह से हमारे पास क्या होगा कि कंडक्शन कम होगा, जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो कम होंगे, तो इसकी वजह से एरिथमिया नहीं आएगा। एमिड्रान की फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो इसका जो एब्जॉर्प्शन है वो तकरीबन 35 से लेकर 65% तक है। और अगर आनसेट की बात करें तो ये हमारे पास 2 डेज़ में अपना काम शुरू करता है
और फिर ये काम जो है सेवरल वीक्स तक ये करता है। और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, वीक्स से लेकर मंथ्स तक ये हमारे पास अपना एक्शन परफॉर्म करता है। ड्रग इंटरेक्शन हो सकते हैं इसके साथ, इमिड्रान के साथ ड्रग इंटरेक्शन हो सकते हैं। इसे और ड्रग के साथ आप इसे दे देते हो तो ड्रग इंटरेक्शन हो सकता है इमिड्रान के साथ। अगर यूजेस की बात करें तो इसे हम सुप्रावेंट्रिकुलर एरिथमिया में भी दे सकते हैं और वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया में भी दे सकते हैं। ठीक है, सुप्रावेंट्रिकुलर एरिथमिया या सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया में भी दे सकते हैं और वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया में भी दे सकते हैं। सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया का मतलब ये है कि हमारे पास जो है ये हमारे पास साइनस टेकिकार्डिया, एट्रियल टेकिकार्डिया और नोडल टेकिकार्डिया, इन तीनों को कॉम्बिनेशन में हम कह सकते हैं सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। इसे हम दे सकते हैं सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया में भी दे सकते हैं और वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया में भी दे सकते हैं। इमिड्रान की एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो हार्ट पे ये हमारे पास हार्ट को ब्लॉक कर सकता है। ईसीजी पे QT प्रोलॉन्गेशन हो सकता है, इसकी वजह से ब्रेडिकार्डिया भी आ सकता है, हार्ट रेट कम होगा। कार्डियक फेलर भी आ सकता है, हार्ट फेल हो सकता है। हाइपोटेंशन भी आ सकता है, बीपी कम होगा इसकी वजह से। पल्मोनरी की बात करें तो इसकी लंग्स, मतलब लंग्स की बात करें तो ये निमोनियाटिस काज कर सकता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ लंग। और निमोनियाटिस के बाद ये पल्मोनरी फिब्रोसिस काज कर सकता है। पल्मोनरी फिब्रोसिस का मतलब ये है कि जब भी हमारे पास एक हार्ड टिश्यू बन जाए लंग्स में, जिसे हम स्कार का नाम भी दे सकते हैं, तो ये पल्मोनरी फाइब्रोसिस भी काज कर सकता है। और इसकी वजह से हमारे पास ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन आएगा, स्किन हमारे पास ब्लूइश होगा। इसकी वजह से हमारे पास GI डिस्टर्बेंस भी हो सकते हैं। ठीक है, और मतलब नाज़िया वोमिटिंग ये चीज़ें हो सकती है। और हेपेटोटॉक्सिसिटी भी हो सकता है। हेपेटोटॉक्सिसिटी का मतलब ये है कि ये हमारे पास जो है लीवर को डैमेज कर सकते हैं। ब्लॉक पेरिफेरल कन्वर्जन ऑफ T4 to T3 कैन काज हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म। ये हमारे पास जो है जब T4 हमारे पास T3 में कन्वर्ट नहीं होगा तो इसकी वजह से हमारे पास हाइपोथायराइडिज्म भी आ सकता है और हाइपरथायराइडिज्म भी आ सकता है। हाइपोथायराइडिज्म का मतलब यह है कि जब भी हमारे पास T3 T4 कम होंगे इसे हम कहेंगे हाइपोथायराइडिज्म, और जब T3 T4 ज़्यादा होंगे तो इसे हम कहेंगे हाइपरथायराइडिज्म। तो इमिड्रान ड्रग्स के साथ हमारे पास हाइपोथायराइडिज्म भी आ सकता है और हाइपोथायराइडिज्म भी आ सकता है और हाइपरथायराइडिज्म भी आ सकता है। एक हमारे पास एक ड्रग है सोटालोल, तो ये हमारे पास बीटा ब्लॉकर है लेकिन नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है। सोटालोल जो है हमारे पास नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है। ठीक है, नॉन सेलेक्टिव या नॉन स्पेसिफिक बीटा ब्लॉकर है और क्लास 3 एंटी एरिथमिक एक्टिविटी भी है इस सोटालोल की। डिफिटेलाइड की बात करें तो ये हमारे पास सेलेक्टिव पोटेशियम चैनल ब्लॉकर नोन फॉर इट्स एफिकेसी इन मेंटेनिंग। तो ये जो डिफिटेलाइड है ये हमारे पास सेलेक्टिव पोटेशियम ब्लॉकर है, पोटेशियम चैनल ब्लॉकर है। ठीक है, तो इस सोटालोल को हम किस किस चीज़ में दे सकते हैं? इसे हम दे सकते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन में और फ्लटर में भी इसे हम दे सकते हैं। फ्लटर का मतलब ये है जब हमारे पास जो हार्ट रेट है वो 350 होगा और इससे अगर ज़्यादा हो जाए तो फिर ये हमारे पास फिब्रिलेशन है। तो इस डिफिटेलाइड को हम एट्रियल फिब्रिलेशन और फ्लटर में भी दे सकते हैं। एक और ड्रग है आइब्यूटेलाइड। आइब्यूटेलाइड की बात करें तो ये हमारे पास शॉर्ट एक्टिंग एजेंट यूज फॉर द एक्यूट कन्वर्जन ऑफ एट्रियल फिब्रिलेशन और फ्लटर। ये जो आइब्यूटेलाइड है ये हमारे पास एक शॉर्ट एक्टिंग ड्रग है, एक शॉर्ट एक्टिंग ड्रग है, तो इसे भी हमारे पास एट्रियल फिब्रिलेशन और फ्लटर में दे सकते हैं। तो जब एट्रियल फिब्रिलेशन और फ्लटर में देंगे वहाँ पे हमारे पास एरिथमिया है तो फिर ये एरिथमिया नहीं होगा। ड्रोनिडाजोल ड्रग की बात करें तो ये बेंजोफेवरेन डेरिवेटिव है, ये बेंजोफेवरेन से निकला हुआ ड्रग है। ठीक है, ये इस कंपाउंड से निकला हुआ ड्रग है ड्रोनिडाजोल। डेरिवेटिव विद स्ट्रक्चर सिमिलरिटीज टू इमिडाजोल, ये हमारे पास सेम है, इमिडाजोल की तरह ही है, स्ट्रक्चर में इमिडाजोल की तरह ही है बट विद अ शॉर्ट हाफ लाइफ एंड फ्यू साइड इफेक्ट। लेकिन हमारे पास ये जो ड्रोनिडाजोल है इसकी वजह इसका हाफ लाइफ कम है, शॉर्ट है और इसकी वजह से साइड इफेक्ट भी कम होंगे। फिर हमारे पास एक नेक्स्ट क्लास ऑफ ड्रग शुरू होते हैं, उसे हम कहेंगे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। ठीक है, ये हमारे पास क्लास 4 ड्रग्स है कैल्शियम ब्लॉकर। क्लास 4 एंटी एरिथमिया ड्रग्स आल्सो नोन एज कैल्शियम ब्लॉकर प्राइमरली वर्क बाय ब्लॉकिंग वोल्टेज डिपेंडेंट एल टाइप कैल्शियम चैनल। ये जो क्लास 4 ड्रग्स है जो कैल्शियम ब्लॉकर है ये एल टाइप कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करेंगे। This action reduces calcium influx into the cell, particularly in nodal tissues, which slow down the heart rate and prolong the time
इट टेक फॉर द हार्ट टू रिकवर रिफ्रैक्टिव फेयर। तो जब भी हम कैल्शियम ब्लॉकर देंगे तो उसकी वजह से सेल में कैल्शियम कम आएगा। जब सेल में हमारे पास कैल्शियम कम आएगा तो इसकी वजह से हमारे पास हार्ट रेट कम होगा और इसकी वजह से हमारे पास जो रिफ्रैक्टिव फेयर है वो ज़्यादा होगा। These drugs are mainly used to treat supraventricular tachycardia and to control the ventricular rate in atrial fibrillation and flutter। तो इस कैल्शियम ब्लॉकर को हम सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में भी दे सकते हैं जब हमारे पास साइनस टैकीकार्डिया होगा, एट्रियल टैकीकार्डिया होगा और नोडल टैकीकार्डिया होगा। इन तीनों को हम कॉम्बिनेशन में सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया कहते हैं। तो इसे हम सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में भी देते हैं और इसे हम एट्रियल फिब्रिलेशन और फ्लटर में भी दे सकते हैं। कैल्शियम ब्लॉकर की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो these drugs inhibit the influx of calcium ion into the heart cell, particularly in the SA and AV node। तो जब हम कैल्शियम ब्लॉकर देंगे तो इसकी वजह से हमारे पास कैल्शियम कम होगा। स्पेसिफिकली SA नोड पे और AV नोड पे हमारे पास कैल्शियम कम होगा तो SA नोड और AV नोड की एक्टिविटी भी कम होगी तो इसकी वजह से हमारे पास एरिथमिया नहीं आएगा। Slow conduction by reducing calcium influx, they slow down the rate of depolarization in the SA-AV node, which are responsible for initiating and conducting electrical impulse in the heart। तो जब भी हम कैल्शियम ब्लॉकर दे देते हैं तो उसकी वजह से हमारे पास SA नोड पे और AV नोड पे डिपोलराइजेशन कम होगा। तो जब डिपोलराइजेशन कम होगा तो उसकी वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिकल इम्पल्स भी कम होंगे, आराम से वो जनरेट होंगे, वो फास्ट जनरेट नहीं होंगे तो उसकी वजह से हमारे पास फिर एरिथमिया नहीं होगा। Prolonged refractoriness, class 4 drugs also prolong the effective refractive period of the AV node, meaning it take longer time for the AV node to be able to respond to another electrical impulse। तो कैल्शियम ब्लॉकर जो क्लास 4 ड्रग्स है इसकी वजह से इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड ज़्यादा होगा और ये इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड जो है ये ज़्यादा होगा स्पेसिफिकली AV नोड पर। तो जब AV नोड एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स दे देता है तो फिर ये हमारे पास एक टाइम लेगा, उसके बाद दूसरा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स देगा। तो जब भी हमारे पास ये टाइम ज़्यादा होगा तो हमारे पास इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आराम से जनरेट होंगे तो उसकी वजह से फिर एरिथमिया नहीं आएगा। रिड्यूस हार्ट रेट, द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ स्लो कंडक्शन एंड प्रोलॉन्ग रिफ्रैक्टिवनेस। तो इसकी वजह से हमारे पास रिफ्रैक्टिव पीरियड ज़्यादा होगा और कंडक्शन कम होगा, लीड्स टू डिक्रीज इन हार्ट रेट। तो जब भी हमारे पास रिफ्रैक्टिव पीरियड ज़्यादा होगा और हार्ट रेट कम होगा, ठीक है, रिफ्रैक्टिव पीरियड हमारे पास जब भी ज़्यादा होगा और हमारे पास जो है कंडक्शन कम होगा, रिफ्रैक्टिव पीरियड ज़्यादा होगा और कंडक्शन कम होगा तो इसकी वजह से हार्ट रेट कम होगा। एंड स्लोअर वेंट्रिकुलर रिस्पांस टू एट्रियल एरिथमिया, ठीक है, तो उसकी वजह से हमारे पास एट्रियल एरिथमिया, हमारे पास जो एट्रियल एरिथमिया है वो नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो वेंट्रिकुलर रिस्पांस है वो आराम से होगा। यूज डिपेंडेंट ब्लॉकेज, the effect of this drug is use dependent, meaning they are more effective at blocking calcium channel when the channel are repeatedly open and closed, as occur during rapid heart rate। तो जब भी हमारे पास कैल्शियम चैनल जल्दी ओपन होंगे, जल्दी क्लोज होंगे तो उसकी वजह से हार्ट रेट ज़्यादा होगा। तो ये हमारे पास क्या करेगा कि कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करता है। तो जब कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करता है तो कैल्शियम अंदर आना और बाहर जाना वो आराम से होगा तो उसकी वजह से फिर हमारे पास हार्ट रेट कम होगा और एरिथमिया नहीं होगा। क्लिनिकल यूजेज, सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, इसे हम सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में भी दे सकते हैं। क्लास 4 ड्रग्स आर कॉमनली यूज्ड टू ट्रीट सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया इंक्लूडिंग एट्रियल फिब्रिलेशन एंड एट्रियल फ्लटर बाय स्लो डाउन द हार्ट रेट एंड कंट्रोलिंग द वेंट्रिकुलर रिस्पांस। तो क्लास 4 ड्रग्स को हम सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में दे सकते हैं, एट्रियल फिब्रिलेशन में भी दे सकते हैं, एट्रियल फ्लटर में भी दे सकते हैं। तो ये हमारे पास कैल्शियम ब्लॉकर है, इसकी वजह से हार्ट रेट हमारे पास कम होगा तो एट्रियल फ्लटर, एट्रियल फिब्रिलेशन और एरिथमिया और सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया इसकी वजह से फिर नहीं होगा। हाइपरटेंशन, एंजाइना, कैल्शियम ब्लॉकर को हम हाइपरटेंशन में भी दे सकते हैं और एंजाइना में भी दे सकते हैं। एंजाइना का मतलब होता है सीवियर चेस्ट पेन। While primarily used for arrhythmia, this drug can also used to treat hypertension and angina due to their ability to relax blood vessel। तो प्राइमरी इसे हम एरिथमिया के लिए यूज़ कर सकते हैं कैल्शियम ब्लॉकर को, लेकिन इसे हम हाइपरटेंशन और एंजाइना में भी दे सकते हैं क्योंकि वहाँ पर ये जो है ये हमारे पास जो ब्लड वेसल है उसे हमारे पास रिलैक्स करेगा तो उसे हम हाइपरटेंशन और एंजाइना में भी दे सकते हैं। साइड इफेक्ट की बात करें तो कार्डियोवास्कुलर साइड इफेक्ट, कॉमन साइड इफेक्ट इंक्लूड ब्रेडिकार्डिया, इसकी वजह से ब्रेडिकार्डिया आएगा, हार्ट रेट स्लो होगा।
हाइपोटेंशन आएगा, मतलब ये है कि बीपी कम होगा। और एवी ब्लॉक, एवी नोड ब्लॉक कर सकता है। जब एवी नोड ब्लॉक हो गया तो इससे हम कह सकते हैं कि हार्ट ब्लॉक, डिस्ट्रप्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल बिटवीन द एट्रिया एंड वेंट्रिकल। एवी नोड का काम ये है कि हमारे पास एट्रिया से वेंट्रिकल, बिटवीन द एट्रिया एंड वेंट्रिकल, ये जो एवी नोड है ये एट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान लगा हुआ है। तो एवी नोड के जरिए एट्रिया से वेंट्रिकल तक सिग्नल आ जाते हैं, ठीक है। तो इस ड्रग्स की वजह से एवी नोडल ब्लॉक आ सकता है, तो फिर हमारे पास जो सिग्नल है वो एट्रिया से वेंट्रिकल तक नहीं आएंगे, ठीक है। जीआईटी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इफेक्ट की बात करें तो कंस्टिपेशन इज अ फ्रीक्वेंट साइड इफेक्ट पार्टिकुलरली वेरापेमिल। तो हमारे पास जो जीआईटी साइड इफेक्ट्स हैं, तो कंस्टिपेशन बहुत ज़्यादा कॉमन है वेरापेमिल के साथ। वेरापेमिल के साथ कंस्टिपेशन, वेरापेमिल ड्रग्स के साथ कंस्टिपेशन बहुत ज़्यादा ही कॉमन है। अदर इफेक्ट्स, फ्लशिंग, मतलब ये है कि रेड फेस इसके साथ आ सकता है। एडिमा यानी स्वेलिंग आ सकता है इसकी वजह से। एंड जिंजिवल हाइपरप्लेजिया, जिंजिवल हाइपरप्लेजिया का मतलब यह है कि जब आपके गम्स में ओवर ग्रोथ शुरू हो जाए, एक्सेसिव ग्रोथ शुरू हो जाए आपके गम्स में, ठीक है, इसके साथ ये साइड इफेक्ट आ सकता है। इसमें हमारे पास दो ड्रग्स होते हैं कैल्शियम ब्लॉकर में, वेरापेमिल है और डिल्टियाजिम है। वेरापेमिल के साथ कॉन्स्टिपेशन कॉमन है, जैसे कि हमने डिस्कस किया साइड इफेक्ट। इसे हम दे सकते हैं paroxysmal supraventricular tachycardia में। paroxysmal supraventricular tachycardia में, ऐसा supraventricular tachycardia का मतलब यह है कि हमारे पास साइनस tachycardia भी है, एट्रियल tachycardia भी है और नोडल tachycardia भी है। और paroxysmal का मतलब यह है कि हमारे पास सडनली अपीयर होता है, फिर डिसअपियर होता है, फिर अपीयर होता है, फिर डिसअपियर होता है। तो वेरापेमिल को हम paroxysmal supraventricular tachycardia में भी दे सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल वेंट्रिकुलर रेट इन एट्रियल फ्लटर और फिब्रिलेशन, और इसे हम एट्रियल फ्लटर और एट्रियल फिब्रिलेशन में भी दे सकते हैं। जब भी एट्रिया में हमारे पास एक्टिविटी, हार्ट रेट जो है एट्रिया में 350 होगा तो उसे हम कहेंगे एट्रियल फ्लटर, और जब 350 से ज़्यादा होगा तो ये एट्रियल फिब्रिलेशन है। तो वेरापेमिल को जब इसमें हम देंगे तो इसकी वजह से हमारे पास वेंट्रिकुलर रेट जो है वो कंट्रोल होगा, फिर एट्रियल फ्लटर और फिब्रिलेशन नहीं होगा। ड्रग इंटरेक्शन की बात करें, डिस्प्लेस डिजॉक्सिन फ्रॉम बाइंडिंग साइट, डिक्रीज रीनल क्लियरेंस ऑफ डिजॉक्सिन, डिजिटॉक्सिन, डिजिटॉक्सिन। ये हमारे पास एक ऐसा ड्रग है जिसे हम कंजेस्टिव कार्डियक फेलर में दे देते हैं। तो अगर वेरापेमिल भी दिया और डिजॉक्सिन भी दिया तो अब ये वेरापेमिल ऐसा करेगा कि ये डिजॉक्सिन को हमारे पास बाइंडिंग साइट में डिस्प्लेस करेगा, ये वेरापेमिल अटैच हो जाएगा और डिजॉक्सिन को आउट करेगा। तो जब डिजॉक्सिन को आउट करेगा तो डिजॉक्सिन बहुत ज़्यादा होगा, तो जब डिजॉक्सिन बहुत ज़्यादा होगा तो इसकी वजह से, वेरापेमिल की वजह से डिजॉक्सिन बहुत ज़्यादा है तो किडनी में उसका क्लियरेंस कम होगा, वो बाहर बहुत ज़्यादा आराम से जाएगा, ठीक है। डिल्टियाजिम की बात करें तो सिमिलर टू वेरापेमिल बट जनरली काजेस लेस ब्रेडिकार्डिया। ये हमारे पास डिल्टियाजिम जो है वेरापेमिल की तरह ही है, लेकिन इसकी वजह से हमारे पास जो ब्रेडिकार्डिया है वो बहुत ज़्यादा कम आएगा। यानी साइड इफेक्ट की बात करें तो इसकी वजह से लेस ब्रेडिकार्डिया आएगा। अदर एंटी एरिथमिक्स, एडिनोसिन is an effective antiarrhythmic drug primarily used to treat supraventricular tachycardia. It works by slow down electrical impulse in the heart, particularly at the AV node, helping to restore a normal heart rhythm. एडिनोसिन को हम सुप्रावेंट्रिकुलर टैक्यकार्डिया में भी दे सकते हैं। ये ऐसा करेगा कि हमारे पास एवी नोड पे हमारे पास इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को कम करेगा। एवी नोड पर जब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को कम करेगा तो जो हमारे पास जो हार्ट रिदम है वो नॉर्मल की तरफ लेके आएगा, ठीक है। इस समय एज एंटी एरिथमिक ड्रग यूज कर सकते हैं सुप्रावेंट्रिकुलर टैक्यकार्डिया में। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें एडिनोसिन की, एडिनोसिन प्राइमरली स्लो डाउन और ब्लॉक द इलेक्ट्रिकल सिग्नल एट द एवी नोड विच इज द गेटवे बिटवीन द एट्रिया एंड द वेंट्रिकल। एट्रिया से जब वेंट्रिकल में हमारे पास इलेक्ट्रिकल सिग्नल आएंगे तो वो एवी नोड से आएंगे, और एडिनोसिन एवी नोड की एक्टिविटी कम करता है। तो जब एवी नोड की एक्टिविटी कम होगी तो एट्रिया से वेंट्रिकल में इलेक्ट्रिकल सिग्नल बहुत ज़्यादा आराम से आएंगे, ठीक है। तो इसकी वजह से फिर हमारे पास एरिथमिया नहीं होगा। एफर्ट्स ऑन द हार्ट, एडिनोसिन कैन स्लो डाउन द हार्ट रेट। एडिनोसिन हमारे पास हार्ट रेट को कम करता है। रिड्यूस एट्रियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी, जो एट्रिया है वो जो कॉन्ट्रैक्ट करता है, एट्रियल की कॉन्ट्रैक्टिलिटी भी एडिनोसिन की वजह से कम होगी। स्लो कंडक्शन थ्रू द एवी नोड, और एवी नोड की एक्टिविटी भी कम होगी तो कंडक्शन कम होगा। रिड्यूस द एक्टिविटी ऑफ
पेसमेकिंग सील। पेसमेकिंग सील मतलब एस ए नोड। तो ये हमारे पास एस ए नोड की एक्टिविटी भी कम करता है और ए वी नोड की एक्टिविटी भी कम करता है। ये एडिनोसिन जो है। एट्रोपिन हमारे पास एक और ड्रग है। एट्रोपिन जो है ये हमारे पास मस्कुलिनिक ब्लॉकर ड्रग है, ठीक है। ये हमारे पास मस्कुलिनिक रिसेप्टर को ब्लॉक करता है जो एट्रोपिन है। इसे हम साइनस ब्रेडिकार्डिया में भी यूज़ कर सकते हैं और एवी ब्लॉक में भी यूज़ कर सकते हैं। डिजिटल की बात करें, ज़्यादातर हम कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर में यूज़ कर सकते हैं डिजिटल ड्रग जो है, ठीक है। डिजिटल की वजह से हमारे पास कैल्शियम ज़्यादा होता है सेल के अंदर, ठीक है। कैल्शियम इसकी वजह से ज़्यादा होता है। यहाँ पर डिजिटल्स को हम एट्रियल फिब्रिलेशन और एट्रियल फिल्टर में यूज़ कर सकते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट की बात करें तो डिजिटल्स इंड्यूस एरिथमिया। अगर आपने किसी बंदे को डिजिटल्स ड्रग दिया और डिजिटल्स ड्रग की वजह से हमारे पास एरिथमिया आया, तो आप मैग्नीशियम सल्फेट इसमें दे सकते हो। डिजिटल्स इंड्यूस एरिथमिया में हम मैग्नीशियम सल्फेट ड्रग को दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एंटी एरिथमिक ड्रग थे। इसी के साथ ही हमारा लेक्चर खत्म होता है।